वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज का हमारा टॉपिक है सफ़र के आदाब, यानी कि अगर आप कोई लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं या फिर कोई शॉर्ट जर्नी पर, तो उसके हम आदाब देखेंगे। सफ़र के लिए नीयत खालिस करें। अगर आप कहीं लोकल में ट्रैवल कर रही है तो हमारा कोई ना कोई मकसद होगा, लेकिन अगर आप दूर मकाम पर जैसे हज उम्रा के लिए जा रही हैं तो आपकी नीयत खालिस यही होनी चाहिए कि हम अल्लाह की रजा के लिए जा रहे हैं, किसी शो ऑफ के लिए नहीं। लेकिन बहुत से लोग ना हज और उम्रा पर जाकर बार बार ये कहते हैं कि हमने इतनी बार हज किया, इतनी बार उम्रा किया। देखिए, आपकी इस्तिताअत और अल्लाह ने आपको बुलाया तो आप चले गए, लेकिन इसका किसी लोगों के सामने इस तरह से दिखावा करना ये बहुत गलत बात है। आपने वहां जाकर जो लर्न किया वो बताएंगे तो बेहतर रहेगा। अल्लाह की नाफरमानी के लिए सफ़र नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी ऐसे मकाम पर या फिर किसी ऐसी जगह अल्लाह की नाफरमानी के लिए या फिर कुछ बुरा करने के लिए ना सफ़र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह की हराम करदा चीज़ों के लिए सफ़र करने से मना फरमाया है। और काफिरों के मुल्क की तरफ सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर आपको दीन की तबलीग करनी है, यानी कि अच्छे काम के लिए या फिर आप दीन को स्प्रेड करने के लिए ऐसे काफिरों के मुल्क में जा रही हैं, तो आप बिल्कुल जा सकती हैं। कोई हर्ज नहीं, या फिर आप किसी मकसद के लिए जा रही हैं, आपका कोई बिजनेस ट्रिप है, बिजनेस के लिए या फिर कोई इलाज के लिए जा रही है, तो आप बेशक जा सकती हैं। सफ़र के लिए मशवरा लेना चाहिए दोस्तों और रिश्तेदारों, जिसको इल्म, यानी कि आप किसी लॉन्ग जर्नी पर जा रही है तो जिसको इल्म हो उस बात का, उनसे नसीहत ज़रूर लें। लोगों के हुकूक अदा करके सफ़र के लिए निकलना चाहिए, यानी किसी की अमानत या फिर किसी का कर्ज आपको देना है, आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं, आपको टाइम लग सकता है जिसके 15 डेज 1 मंथ इस तरह का टाइम लगता है, तो उसको अदा कर दे। कि किसी की अमानत आपके पास है तो किसी और को दे दे। और कर्ज अदा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत है तो अदा कर जाए, या फिर नहीं कर सकती तो उनको बता कर जाइए। सफ़र से पहले वालिदैन की इजाज़त लेना चाहिए और औरत को अपने शौहर से और तालिब इल्म को उस्ताद से इजाज़त लेनी चाहिए। हलाल ज़रिए से सफ़र ख़ारिज हासिल करना चाहिए, यानी कि हलाल तरीके, यानी कि जो हलाल इनकम होता है उससे सफ़र के लिए जाना चाहिए। स्पेशली जब हम हज उम्रा के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। सफ़र जाने से पहले घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए और सफ़र के लिए मुनासिब पैसों पैसे लेकर जाना चाहिए। औरत को सफ़र के दौरान महर के साथ होना चाहिए। सफ़र के लिए जुमेरात का दिन इंतखाब करना चाहिए, यानी कि जुमेरात का दिन, यानी कि जब किसी आप मुक़द्दस जगह पर जा रही है तो जुमेरात के दिन को चूज़ करना चाहिए। सफ़र सुबह के वक्त शुरू करना चाहिए। सफ़र को जाते वक्त दोस्तों और रिश्तेदारों को अलविदा कहना चाहिए। सफ़र को निकलते वक्त घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़नी चाहिए। वैसे तो हमें लाजमी पढ़नी चाहिए, और जब सफ़र के लिए निकली तो दुआ ज़रूर पढ़ें। सफ़र के लिए रवाना होते वक्त सफ़र की दुआ पढ़नी चाहिए और सफ़र के दौरान की दुआएं भी पढ़नी चाहिए। चढ़े तो अल्लाहू अकबर, नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ऐसे जैसे भी हम कभी स्टेप्स चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ वगैरह, तभी भी हमें ऊपर चढ़ते वक्त अल्लाहू अकबर और नीचे उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहना चाहिए। मुसाफिरों को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, यानी कि अमीर गरीब ये सब नहीं देखना चाहिए, लेकिन सबके साथ मिलजुल कर सफ़र के दौरान अच्छे से पेश आना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। दौरान सफ़र दुनिया और आखिरत के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि सफ़र के दौरान की गई दुआएं भी कबूल होती है। तो अच्छी अच्छी दुआएं करें अपने लिए और दूसरों के लिए। मुसाफिर को ज़िक्र व अस्कार और तिलावत कुरान पढ़ना सॉरी तिलावत कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। लोगों से हुस्न सलूक करना चाहिए, जिसकी मैंने बताया, अच्छा सलूक करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए जितना आपसे मुनासिब हो। कोई चीज़ देना करना, उनसे अच्छी बात करना, काइंडनेस के साथ अच्छे हमदर्दी से पेश आना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। सफ़र के दौरान हराम काम ना करना चाहिए, म्यूजिक वगैरह सुनना, जैसे कि अगर देखिए जब हम सफ़र पे जाते हैं तो हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम फिर घर वापस आए या नहीं। हाँ, बहुत से लोग जब सफ़र जर्नी के लिए निकलते हैं तो म्यूजिक्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें देखते हुए सफ़र करते हैं। क्या पता अगर हमारा सडन एक्सीडेंट हो जाए तो हम किस हालत में मरेंगे। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए हम इस हालत में अगर हमारी मौत आ जाए तो सोचिए हमारा क्या बनेगा। तो कभी भी सफ़र के दौरान ऐसे कुरान की तिलावत लगा ले, या फिर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ले कोई बयान, कुछ भी सुन ले, सुनते हुए अपना सफ़र करें, जिससे आपका सफ़र का हर एक लम्हा इबादत में गुजरेगा। कहते हैं ना कि क़यामत के रोज़ हर चीज़ गवाही देगी, तो आपका सफ़र हर चीज़
آپ کی اللہ کی عبادت میں گزرے گی اور وہ آپ کے لیے گواہی دیں گی۔ سفر سے واپسی کے وقت نہ گھر والوں کے لیے گفٹس لے کر آنا چاہیے تاکہ وہ سے آپ کی محبت بڑھے، اور ہم سب کو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی دور سے آ رہا ہے تو ہمارے لیے کچھ ضرور لائیں گے، تو جس سے محبت بڑھتی ہے تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لو ونس کے لیے نا ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں۔ اور سفر سے واپسی میں جلدی کرنی چاہیے۔ کے بعد اگر آپ گھر آ رہے ہیں تو رات کا سفر نہ کرے، جب بھی جرنی اسٹارٹ کرے تو مارننگ کی کرے اور مارننگ ریٹرن ہوئے، اور گھر والوں کو واپسی کی انفارمیشن دینی چاہیے، اور واپسی کے وقت کی دعا پڑھنی چاہیے، اور جہاں سے آپ واپس ہو رہی وہاں پر مسافر سے بھی آپ ملے ہیں ان کو رخصت کر کر آئیں اور سفر کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔